ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਆਪ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ तो उस पर चर्चा जी की नहीं हो रही है। तो इसी तरह किसान पिछले कई महीनों तो बॉर्डर के उत्ते हकों के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने कोई गल नहीं की तो इन्होंने तमाम मुद्दों के उत्ते चर्चा होनी चाहिए है। देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक राजनीतिक द्वेष के तहत झूठा मामला बनाया जा रहा है और पहले तो ईडी के पूरे मामले को पर्दाफाश हुआ है, कोई एक रिकवरी नहीं हुई और हमें पूरी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की। इमीडिएटली भाजपा सरकार ने सीबीआई को आगे बढ़ा दिया, तो ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया है कि हमारी जो देश की एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने के लिए तमाम षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रच रही है और आज देश की सबसे बड़ी पंचायत के बाहर आम आदमी पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर साहिबान उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और हमारे नेशनल सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पूरी तरीके से एक राजनीतिक पॉलिटिकल वेंडेटा जिसको हम कहेंगे झूठा मामला बनाया जा रहा है। कल संजय सिंह ने कहा था कि सभी जो बातचीत करेंगे उनको साथ लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज जो प्रेसिडेंट एड्रेस का बहिष्कार हो उसमें भी आप लोग अकेले ही दिखे। क्या कुछ बातचीत नहीं हो पा रही या साथ नहीं बन पा रही? नहीं, काफ़ी लोगों का हमें आज राम गोपाल जी जो समाजवादी पार्टी के उनका समर्थन मिला है, कुछ और नेताओं का मिला और अभी हमारी बाकी इंडिया ब्लॉक के साथियों से बातचीत चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी के मामले को लेकर इंडिया ब्लॉक के मेजॉरिटी ऑफ लीडर साहिबान सहमत है और वो बिल्कुल इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं कि ये राजनीतिक द्वेष के कारण आम आदमी पार्टी के मुखिया के खिलाफ कार्रवाई भाजपा कर रही है और उनको झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। आप लोग ने प्रेसिडेंट एड्रेस का बहिष्कार, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कमिटेड है कि पेपर लीक के जो दोषी है उनको सजा मिले। साथ में मणिपुर का जिक्र किया उन्होंने कि मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए सरकार ने पूरी कोशिश की है। देखिए, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अभिभाषण जो हुआ है पूरी तरीके से बीजेपी का लिखा हुआ ही भाषण था। अगर भारत के प्रेसिडेंट निजी तौर पर हमें कहीं भी बुलाएंगे तो डेफिनेटली वी विल पार्टिसिपेट, लेकिन ये क्योंकि एक बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट को उन्होंने पढ़ना था और ये भी कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते थे कि हाउस के अंदर हमारे जो राष्ट्रपति साहिबा हैं उनका कोई हम अपमान नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी है और हमारा अधिकार भी है कि देश की पार्लियामेंट के बाहर हम अपने नेता के खिलाफ जो झूठी कार्रवाई हो रही है उसकी आवाज़ पूरे देश में पहुंचाएं और वो हमने कोशिश की है। पिछले दिनों से लगातार का जिक्र था, उन्होंने भी उस पर सवाल उठाया। कांग्रेस पार्टी को एक तरह से आपातकाल के लिए दोषी ठहराते हुए बाकी विपक्षी दल जो बीजेपी के नेता उन्होंने भी सवाल किए। देखिए, पहली बात तो जो 1975 की इमरजेंसी है उसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता और हम लोग भी उसका कई बार विरोध कर चुके, लेकिन पिछले 10 साल से मोदी जी का इस देश में शासन रहा है। आज 10 साल के शासन करने के बाद भी अगर गड़े मुर्दे ही उखाड़ने तो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी की उपलब्धि क्या है, ये तो बताएं। आज 10 साल बाद विदेश नीति के तौर पर पूरी विदेश नीति फ्लॉप रही है। चाइना अरुणाचल के हिस्से में क्लेम कर रहा है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, नीट जैसे अहम एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। हरियाणा गुजरात जहां बीजेपी की सरकार है साल में 4-4 पेपर लीकेज होते हैं। कई महीनों से धरने पे बैठे पंजाब एंड हरियाणा बॉर्डर पे, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई देश के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है इस 10 सालों में, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। और 10 साल बाद शासन करने के बाद सदन में आकर प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार इमरजेंसी को लेकर ही आरोप और प्रत्यारोप लगाएंगे तो देश जा किधर रहा है। आज आगे बढ़ने की जरूरत है, उपलब्धियां अगर हैं तो बताइए। और